अस्सलाम वालेकुम क्लास। वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रा पॉपुलेशनल वेरिएशन और उसके हवाले से हमने देखा था कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंट्रा पॉपुलेशनल वेरिएशन किस तरह की होती हैं। तो बेसिकली ये दो बेसिक टाइप की होती हैं, नॉन जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन। नॉन जेनेटिक वेरिएशन सबसे पहले हम देखेंगे। नॉन जेनेटिक वेरिएशन से मुराद है वो वेरिएशन जो इन्वायरमेंट की वजह से आती हैं, जिसमें जीन का जो जेनेटिकली नहीं मॉडिफाइड होती बल्कि जिनमें जीन का कोई ताल्लुक़ नहीं होता बल्कि इन्वायरमेंटल इंड्यूस्ड वेरिएशन होती हैं। एनिमल्स क्योंकि जेनेटिकली बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड होते हैं, इस वजह से उनमें जो इस तरह की आप कह सकते हैं वेरिएशन बहुत कम होती हैं जो कि नॉन जेनेटिक हों। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी नॉन जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो एनिमल में देखने को मिलती हैं। जब आप फील्ड में जाते हो तो बहुत सी नॉन जेनेटिक वेरिएशन का आपको सामना करना पड़ता है। इज़ अ लिस्ट जिसमें आप देख सकते हो नॉन जेनेटिक वेरिएशन में इंडिविजुअल वेरिएशन इन टाइम हो सकती हैं, एज डिफरेंस की वजह से सीजनल वेरिएशन हो सकती हैं, सोशल वेरिएशन, इकोलॉजिकल वेरिएशन हो सकती हैं, ट्रॉमेटिक वेरिएशन हो सकती हैं। तो इनको हम जो है वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल वेरिएशन इन टाइम। तो टाइम के लिहाज से डिफरेंस इसमें बारहा वही एग्जांपल आपको दी गई हैं कि जो एडल्ट हैं वो अपने प्यूपा से और अपने लार्वा से डिफरेंट होते हैं। दिस इज़ वेरिएशन ड्यू टू टाइम, एज डिफरेंस की वजह से है। और इसी तरह से ये बहुत सी ऐसी और एनिमल्स हैं जो अपने एडल्ट्स में, यानी ओल्ड एनिमल और यंग एनिमल में फ़र्क होता है, बर्ड्स में, फिशेस में। तो ये वेरिएशन जो एज वेरिएशन की वजह से होती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इन टाइम। इसके बाद सेकंड आ जाता है इंडिविजुअल वेरिएशन इन ड्यू टू सीज़न। ठीक है, सीजनल वेरिएशन। बहुत से बर्ड्स जो कि ब्रीडिंग सीज़न में उनका प्लूमेज बहुत ब्राइट होता है, बहुत कलरफुल होता है, जबकि जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न गुजरता है नॉन ब्रीडिंग सीज़न में उनका कलर डल होना शुरू हो जाता है। ऐसा बहुत से बर्ड्स के साथ है। इसी तरह से और बहुत से जो एनिमल्स हैं वो भी सीज़न के लिहाज से अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। तो ये सीजनल वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाती है। इसमें इसके अलावा एक और स्पेशल केस है सीजनल वेरिएशन इन कंसेक्टिव जनरेशन। ठीक है, जनरेशन वाइज भी फ़र्क आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे इनवर्टिब्रेट्स या इवन वर्टिब्रेट्स, रोटिफर्स फॉर एग्ज़ाम्पल, रोटिफर्स भी आ जाते हैं जिनमें क्लैडोसिरन्स आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसमें एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है मॉर्फोलॉजिकली भी, और इनमें सीज़न की वेरिएशन भी होती है। एक सीज़न में एक जनरेशन आती है, अगले सीज़न में दूसरी जनरेशन जो है वो आ जाती है। तो इसके हवाले से जो ये वेरिएशन है ये विद इन कंजक्टिव जनरेशन में आ जाती हैं, जिसमें एक एग्जांपल जो है वो साइक्लोमॉर्फोसिस है। साइक्लोमॉर्फोसिस क्या है? दिस इज़ स्पेशल काइंड ऑफ सीजनल वेरिएशन। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो रेगुलर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करती हैं थ्रू दिस सीज़न, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से, वाटर की टर्बुलेंस या और दूसरी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होने से, प्रेशर चेंज होने से इनमें मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन आती हैं। तो ये साइक्लोमॉर्फोसिस कहलाती है। अब इसका भी हमें पता होना ज़रूरी है कि ये वेरिएशन जो है ये पॉपुलेशन में आती है, और जब अगर आप किसी सीज़न में जा रहे हो पर्टिकुलर सीज़न में तो वहाँ पर आपको किस टाइप के इंडिविजुअल मिलेंगे। अगर आप किसी और सीज़न में जा रहे हो तो आप कहोगे ये कोई दूसरी स्पीशी है, लेकिन बेसिकली वो सेम स्पीशी होगी, इसमें सीजनल वेरिएशन होंगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल वेरिएशन। ये सोशल इंडिविजुअल्स में आती हैं, सोशल एनिमल्स में आती हैं, जिनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, हनी बीज आ जाती हैं। अब इनमें क्या होता है कि आप जानते हैं ये कॉलोनी बनाते हैं जिनमें कोइन होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। अब कोइन जो हैं वो रिलेटिवली साइज़ में बड़ी होती हैं, जो ड्रोन्स होते हैं वो साइज़ में भी छोटे होते हैं। इनमें देखने में अपीयरेंस वाइज मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आपको मुख्तलिफ स्पीशी से बिलोंग करने वाली हनी बी के जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा मिलते जुलते नज़र आएंगे बजाय वो अपनी स्पीशी की जो फ़ीमेल हैं उनसे मिलने की निस्बत। तो आपको ये सोशल डिफरेंसेस का जो है पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाती हैं इकोलॉजिकल वेरिएशन। इकोलॉजिकल वेरिएशन बहुत सी टाइप की हो सकती हैं। इकोलॉजिकल वेरिएशन में हैबिटेट वेरिएशन आती है जिसे इकोफिनोटिपिक वेरिएशन कहा जाता है, यानी आप मुख्तलिफ हैबिटेट में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मुख्तलिफ जगह पर रहने वाले, उनमें अपनी हैबिटेट के लिहाज से वेरिएशन आ जाती हैं। और इसमें यही जो वजह है, यही सब स्पीशीज़ बनाती हैं लेटर ऑन।
तो ये इसके अलावा ये इसमें वेरिएशन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेरी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वेरिएशन आ गई है इसमें। ये एक ही साल में जो अनसर्टन कंडीशन है जैसे ड्राउट, कोल्ड या फूड सप्लाई, इसके चेंज होने की वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकती है। इसके बाद होस्ट डिटरमिन्ड वेरिएशन, वो जो कि पैरासाइट्स में फॉर एग्जांपल वो किस होस्ट को उन्होंने अफेक्ट किया है, होस्ट उनमें कैसी चेंजेस लेकर आएगा, या वो जब वो फ्री लिविंग थे तब, या वो होस्ट के अंदर हैं तब, उनमें उनकी फॉर्म में चेंज आ सकता है, उनमें वेरिएशन हो सकती है। तो ये होस्ट डिटरमिन्ड वेरिएशन कहलाती हैं। इसके अलावा डेंसिटी डिपेंडेंट, ये नाम से ही पता चल रहा है, अगर इंसेक्ट को या किसी एनिमल को क्राउडेड एरिया में ग्रो किया जाए और एक जो है वो कम क्राउडी एरिया में ग्रो करे, तो दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी, क्योंकि उनको फूड सप्लाई अलग मिली है, उनको हैबिटेट अलग मिली है। तो एक हो सकता है बड़े साइज़ का हो और एक छोटे साइज़ का हो, या और उनमें मैंडिबल्स के डिफरेंसेस आते हैं, ग्रोथ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट वेरिएशन कहलाते हैं। इसके बाद एलोमेट्रिक वेरिएशन, एलोमेट्री आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एलोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है कि बॉडी की किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साइज़ का बाकी साइज़ से कंपैरिजन, जैसे हेड जो है वो बॉडी साइज़ उसका बाकी बॉडी साइज़ से कंपैरिजन करें तो वो जिनकी बॉडी ज़्यादा बड़ी होती है उनका हेड भी बड़ा होता है। अगर हेड बड़ा और बॉडी छोटी हो तो वो डिसअप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन होता है। इक्वल प्रोपोर्शन में ग्रो करना एलोमेट्रिक ग्रोथ कहलाती है। बाज़ औक़ात बाज़ इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनमें ये वेरिएबिलिटी, उनमें वेरिएशन जो है एलोमेट्री की वजह से आ सकती है कि उनका हेड ज़्यादा ग्रो कर गया है जबकि बाकी बॉडी कम ग्रो की है, या बाकी बॉडी ज़्यादा ग्रो कर गई है, हेड कम ग्रो किया है, या मैंडिबल्स ग्रो कर गए हैं, या जो अपेंडेजेस हैं वो बहुत शॉर्ट रह गए हैं। तो इस तरह की वेरिएशन एलोमेट्रिक वेरिएशन कहलाती हैं और ये भी कंफ्यूजिंग होती हैं। देन कम न्यूरोजेनिक और न्यूरोह्यूमोरल वेरिएशन, ये वेरिएशन कलर की वजह से होती हैं। कुछ एनिमल्स ऐसी हैं जिनमें कलर बेरिंग बॉडीज़ होती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर कहा जाता है। आप जानते हैं कि ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे गिरगिट के बारे में आपने सुना होगा। तो वो ऐसे एनिमल जो अपना कलर चेंज कर लें किसी थ्रेट की वजह से या किसी और वजह से, तो ये कलर चेंज की प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए। आप मुख्तलिफ कलर के स्पेसिमेन को अगर देख रहे हो तो आप के जहन में ये होना चाहिए कि ये चेंजेस न्यूरोजेनिक चेंजेस हो सकती हैं। इसके बाद ट्रॉमेटिक वेरिएशन, ये जो किसी ट्रॉमा कहते हैं ना, सदमा, जो किसी शॉक की वजह से वेरिएशन आ जाएं, किसी एक्सीडेंट की वजह से वेरिएशन आ जाएं। फॉर एग्जांपल किसी इंसेक्ट के अपेंडिजेस उतर गए हैं सब के सब, तो आप उसको अलग कोई क्रिएचर मानने के बजाय आपके जहन में ये होना चाहिए कि हो सकता है एक्सीडेंटली इसके अपेंडिजेस उतर गए हों, या फिर किसी के जो है वो कोई और मॉडिफिकेशन हो गई हैं, तो ये मिसलीडिंग हो सकती हैं इंजरीज़ की वजह से जो होती हैं। इसमें पैरासाइट इंड्यूस्ड वेरिएशन भी आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात किसी होस्ट को अगर पैरासाइट अफेक्ट करे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी की एग्जांपल दी गई है, जिसे इसका पैरासाइट स्टाइलोप जब अफेक्ट करता है तो इसका साइज़, हेड का साइज़ कम हो जाता है, एब्डोमेन बड़ा हो जाता है, और इसकी जो विंग वेनेशन है, प्यूबिसेंस है, वो भी चेंज हो जाती है। तो ये वेरिएशन की वजह से क्या हो सकता है कि ये भी आपके लिए मिसलीडिंग हो सकती हैं, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर इस केस में ऐसे बी जिनको स्टाइलोप ने अफेक्ट किया है वो ऐसे बी से डिफरेंट होंगे जो जिन्हें स्टाइलोप ने अफेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती हैं पोस्टमार्टम चेंजेस, जो मरने के बाद की चेंजेस होती हैं। आपने कहीं कोई स्पेसिमेन पकड़ा है, आपने उसे प्रिजर्व करेंगे और उसके बाद उसे कहीं अपनी लैब में भिजवा देंगे या काफ़ी देर के बाद स्टडी करेंगे, तो वो जो केमिकल जिनमें आपने उसे प्रिजर्व किया है वो उसके कलर फेड कर सकते हैं, वो उसका फीदर लॉस कर सकते हैं, वो उसमें और चेंजेस लेकर आ सकते हैं, बॉडी स्वेलिंग हो सकती है, तो ये कलर फेड हो सकती हैं। ये सब जो चेंजेस होती हैं ये पोस्टमार्टम चेंजेस कहलाती हैं। ठीक है, आप लाइव स्पेसिमन और मरे हुए स्पेसिमन में डिफरेंसेस लेकर आती हैं ये चेंजेस, तो आपको इनके बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप एक साउंड क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ये सब का सब आपने पढ़ना है, इसको ये बहुत इजी है, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप हर एक का नाम लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे ये है क्या, और एक एग्जांपल जो है वो सबके दे देंगे। इट विल बी एनफ।